ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। राइट, द फार्मर टेक्स 40 सेकेंड टू मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। राइट, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, उसका एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं भाई जल्दी से। सो दिस इज अ स्क्वायर फील्ड। ये क्या हुआ, स्क्वायर फील्ड। सो मान लो यही हमारा स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, चलो इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, ABCD। तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है ना, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उस फार्मर का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। और वो फार्मर जो है 40 सेकेंड लगाता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बार बार आप ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, ये फार्मर है कहाँ पे। राइट, तो जनरली जो लोग क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं वो मिड पॉइंट लेके सॉल्व करते हैं, मिड पॉइंट नहीं सॉरी, कोई किसी कॉर्नर पे ले लेते हैं कि फार्मर किसी कॉर्नर पे है। भैया क्वेश्चन में कहाँ बोल रहा है कि फार्मर कॉर्नर पे है, तो हम भी मान लेते हैं चलो ठीक है कि ये डी पे है। तो एक चक्कर लगाने में मतलब, एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, डी से सी आया, सी से बी आया, बी से ए आया, ए से डी आया। ठीक है, इसमें लगता है इसे 40 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, अब ये बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स में ये इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 2 मिनट 40 सेकेंड कितना टाइम होता है, कहाँ पे ये रहेगा। राइट, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टाइम कितना दिया हुआ है हमारा, 2 मिनट्स 20 सेकेंड, नॉट 40 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो ये कितना होता है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अब प्लस 20 कर देंगे, सब सेकेंड हो जाएगा। सो 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड। राइट, अब देखो इसको अगर 40 से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, इस टाइम को अगर हम 40 से डिवाइड कर दें, 140 सेकेंड को 40 से अगर डिवाइड कर दें, क्यों 40 से डिवाइड करें, क्योंकि 40 सेकेंड एक राउंड लगाने में उसे 40 सेकेंड लग रहा है। तो 40 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है, 43 जा 12। राइट, यानी 3 राउंड तो पूरा लग जाएगा। राइट, और 20 सेकेंड हमारा बचा रह जाएगा। ये समझ में आ रही बात, नहीं तो ऐसे भी सोचो ना, 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया, 120 और प्लस 20। राइट, तो ये तो 3 राउंड, मतलब जहाँ से चालू किया वो चलना वहीं पे आ जाएगा। तो पहला राउंड मान लो हो चुका है, दूसरा राउंड फिर वहीं पे आ गया, तीसरा राउंड देखो, और हर किसी में कितना लग रहा है, 40 सेकेंड 40 सेकेंड 40 सेकेंड। सो ये कितना हो गया मेरा 120, और 20 सेकेंड में कहाँ पे पहुँचेगा, 20 सेकेंड में फिर ये यहाँ से ये हाफ ही आ पाएगा ना। अंडरस्टूड, डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात या नहीं आई। सो ये डी से अगर चला है, शुरू किया है उसने, तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, डी से पहुँच जाएगा सीधा बी पे। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। सो अब पूछ रहा है कि भैया उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर बताओ एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। और इस क्वेश्चन में स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री, स्क्वायर फील्ड का साइड के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो सीधा कहाँ पे पहुँचेगा, अगर डी से चलना शुरू किया है तो क्या बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट will be equal to diagonal of the square field. Did you understand? That's it. समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। तो बड़ा आसान है यार, चूँकि ये स्क्वायर फील्ड है और इसका
साइड के बारे में या सरकमफेरेंस भी अगर बता देता, सरकमफेरेंस नहीं पेरीमीटर, ठीक है, तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड करके उसका क्या ले लेते, साइड निकाल लेते, बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। सो हम लोग सीधा क्या बोल देंगे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायगोनल के बराबर होगा, स्क्वायर फील्ड के डायगोनल के बराबर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन बोलता है कि नहीं, ये जो स्क्वायर फील्ड है उसका जो साइड है वो 100 मीटर है, सपोज मान लिया 100 मीटर है, राइट। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू 100, √2 इंटू साइड 100, अंडरस्टूड। तो ये कितना हो जाता, 100 इंटू √2 मीटर, यही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है भाई। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कार का स्पीडोमीटर जो है वो रीड करता है, ठीक है, मतलब उसका जो रीडिंग है वो कितना है, 10,500 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, कोई ट्रिप शुरू होने के पहले। एंड कितना हो जाता है ये हो जाता है 10,700 किलोमीटर एट द एंड। डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ट्रिप स्टार्ट किया, मैंने कार चलना शुरू किया, उस समय कितना था, 10,500 किलोमीटर, और जब वापस आ गया फिर से वहीं पे, ट्रिप जब समाप्त हो गया तब कितना था, 10,700 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10,700 माइनस 10,500 किलोमीटर, दैट इज 200 किलोमीटर। अरे भाई तुम भी स्कूटी वगैरह से कहीं जाते हो ना, या बाइक से, कार से, तो देख सकते हो ना उसमें कि कितना पे अभी है किलोमीटर, और वापिस आए तो कितना है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, आप माइनस कर दो फाइनल में से इनिशियल वाले को, वही होगा ना भाई। ठीक है, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाली चीज़ होती है ना। सो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चलना शुरू किया, डिस्प्लेसमेंट, और वापस वहीं पे आ गया, यानी ट्रिप जो लगाया उसने, मतलब स्टार्ट जहाँ से किया वापस वहीं पे, तभी ना बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्रिप लगाया है ना। ठीक है, तो राउंड द ट्रिप क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया, तो वो कितना हो जाएगा, 0। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा है भाई कि एक रनर है, ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगल ट्रैक विथ लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर एंड विड्थ दिया हुआ है 20 मीटर, अंडरस्टूड। आफ्टर ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगल ट्रैक 2 टाइम्स, 2 चक्कर लगाता है, रनर बैक टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, वापस फिर से वहीं पे पहुंच जाता है। डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो भैया जहाँ से चला था वहीं पे पहुंच गया, सो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, 0, कोई शक। और डिस्टेंस के लिए क्या बोल रहा है, आफ्टर ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगल ट्रैक 2 टाइम्स, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स पूरा चक्कर लगा दिया रेक्टेंगुलर ट्रैक का, अंडरस्टूड। 2 टाइम्स का मतलब कितना, 2 इंटू पेरीमीटर। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो मान लो यही हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ठीक है, चलो इसको मैं ट्रैक ही बना देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। राइट, सपोज यहाँ से चलना शुरू किया, राइट, यही है वो, ऐसा होता हुआ, ठीक है, वापिस यहीं पे आ गया। ठीक है, ऐसा कितना चक्कर लगाया उसने, 2 चक्कर लगाया, ठीक है, फिर से गया, ये फिर से इसी तरह वापिस यहीं पे आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो कितना ये है, मान लो लेंथ, ये है ब्रेड्थ, तो एक बार में कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, भाई ये सब तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल। ऐसे भी सोचो ना कितना है, ये L और ये B एंड B, तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू L प्लस B, यही होता है ना भाई। और इसका 2 चक्कर लगा दिया इसने, अंडरस्टूड।
सो लेंथ ब्रेड देख लो भैया 50 और 20, सो 2 इंटू 2 इंटू 50 20, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 70 दैट इज 280 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, राइट, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये बोल रहा है कि एक कार है जो ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड 100 मीटर ईस्ट देन 50 मीटर वेस्ट, राइट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। सो एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। मान लो कहाँ से चलना शुरू किया, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यही है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसे हम लोग 0 से भी दिखाते हैं, राइट। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड 100 मीटर ईस्ट, ये मान लो 100 मीटर गया ईस्ट में, यहाँ से 100 मीटर गया ईस्ट, तो ये मान लो यहाँ से ऐसा 100 मीटर गया ईस्ट, अंडरस्टूड। ये है 100 मीटर, मान लो यहीं पे है 100 मीटर, दिस इज द 100 मीटर ईस्ट। फिर क्या बोल रहा है, 50 मीटर वेस्ट, राइट, 100 मीटर ईस्ट एंड देन 50 मीटर वेस्ट। वेस्ट के लिए ज़रा उल्टा आ जाते हैं हम लोग, है ना, ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट, तो ये 50 मीटर यहाँ से वापिस आ गया, राइट। ये है मान लो 50 मीटर, राइट, समझ में आई बात। सो ये है 0 स्टार्टिंग पॉइंट, ये है मेरा 50 मीटर यहाँ पे, और ये है 100 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? सो पहले गया ये 100 मीटर और वापस आ गया 50 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ। सो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 100 मीटर जाने का और 50 मीटर आने का, टोटल 150 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला, और फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे ही आप बोलोगे ना, यही आपका क्या हो गया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को टच करने वाला, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 50 मीटर, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स 50 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट from the starting point. Did you understand? So this is your answer. और कोई क्वेश्चन है, नहीं। सो हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन हो जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, यू कैन कमेंट, यू कैन सेंड मी, राइट। और मैं उसको कोशिश करूँगा कि वीडियो बना करके, राइट, वीडियो के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उस पर ध्यान दीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, तब भी कुछ अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है। तो चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर द डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जम के पढ़ाई कीजिए, बाय।